ओके, क्वेश्चन भेजा है ग्रुप पे, क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपको। हमको क्या दिया है? रिसीट एंड पेमेंट। अब जितना तुमने फाइनल अकाउंट सॉल्व किया है, फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता था, ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम बाकी के अकाउंट्स बनाते थे। ठीक है, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, ये सब ट्रायल बैलेंस के थ्रू बनाते थे। ये वाले चैप्टर में हमको क्या करना है? हमको रिसीट एंड पेमेंट दिया रहेगा, वो रिसीट एंड पेमेंट के बेस पे हमको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब पहला ही क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? रिसीट एंड पेमेंट से सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेंगे। एडजस्टमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें अपन पहले देखेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें। अभी तुम्हारे पास वहाँ पे देखो क्वेश्चन दिख रहा है क्या? सबके फोन में देखो, अलग तेरे पास फोन में नहीं देखो। अभी ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पे तुमको दिखेगा टू बैलेंस, कैश और बैंक, ये ऐसा दिखेगा बराबर। रिसीट एंड पेमेंट के एंड में देखोगे तुमको यहाँ पे दिखेगा बाय बैलेंस, कैश, बैंक, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ दिखेगा, राइट? है क्या सबके क्वेश्चन में? सबको एक ही भेजा है तो क्वेश्चन में रहेगा। अब जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब सॉल्विंग आता है, ये वाले बैलेंस को कंसीडर करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? लॉजिक समझो। तुम जो बना रहे हो, लेट से 1 अप्रैल से लेके अभी का साल ले लेते हैं अपन, 22 टू 31 मार्च 23 बना रहे हो बराबर, राइट? अब रिसीट एंड पेमेंट तुमको, ये वाला जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस होता है। हम क्या बना रहे हैं? हम क्लोजिंग, हम 31 मार्च के हिसाब से बना रहे हैं ना, तो हमको मैटर कौन सा बैलेंस करता है? ये वाला बैलेंस मैटर करता है। ये वाला मैटर करेगा क्या हमको? ये कब आएगा? जब तुम ओल्ड बैलेंस शीट बनाओगे। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तुमको जहाँ पे तुमको कैपिटल फंड ढूंढना है, तो तुमको ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, तब ये वाला बैलेंस यूज करना है। तब तक ये बैलेंस यूज करना नहीं है, इस बैलेंस को डायरेक्टली इग्नोर करना है। ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। तो हम कौन सा बैलेंस लेने वाले? क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे चल सकते हैं? ठीक है। अब तुमको वहां पे दिया है सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले तो हमने कल डिस्कस किया था कि हम कौन से ईयर का डील करते हैं? करंट ईयर। सारी चीजें जो होती है करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा है अपने पास? देख भला। रिसीट एंड पेमेंट कब खत्म हो रहा है? क्या दिया है वहां पे? रिसीट एंड पेमेंट एंडिंग ऑन 31 May 2011। मतलब हम कौन से साल का कर रहे हैं? बराबर। वहां पे सब्सक्रिप्शन में तुमको 3 अमाउंट दिए, हम कौन सा लेंगे? करंट ईयर। अगर हमको बोला है कि हमको पूरा की पूरा डील करंट ईयर के साथ ही करना है, तो हम क्या करने वाले हैं? करंट ईयर ही लेंगे। ये देखो, ये वाली साइड जो होती है, ये कौन सी रहेगी? एक्सपेंस। ये सॉरी, इनकम एक्सपेंस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, कितना डालेंगे? अब उस पर डेफिनेटली एडजस्टमेंट है। अगला अगर पेज देखोगे तो थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, आगे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है तुमको? एंट्रेंस फीस है, डोनेशन नहीं, क्या क्या तुम बोलोगे? डोनेशन से एडजस्टमेंट है क्या उस पे? कुछ 50% एंट्रेंस फीस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जब तुमको नॉर्मल डोनेशन आया है या डोनेशन के आगे जनरल लिखा है या रेवेन्यू लिखा है, कुछ भी लिखा है, कहाँ पे लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर तुमको डोनेशन कोई स्पेसिफिक चीज के लिए दिया है, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर क्लास, डोनेशन फॉर स्कूल, डोनेशन फॉर सम हॉल, बराबर। मंगल कार्यालय में जाते हो ना, बहुत से मंगल कार्यालय लॉन्च देखे होंगे, वहाँ पे वो मंगल कार्यालय में एक खोली ऐसा नाम दिया हुआ रहता है, यंचा स्मृति तीर्थ, बराबर। इनके नाम पे हम डोनेट कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए, वो पर्टिकुलर रूम के लिए डोनेशन मिला है ना, तो हम अकाउंट बनाते हैं, क्या करते हैं? उसको कैपिटल मतलब कैपिटलाइज कंसिडर करते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल डोनेशन आया है, कहाँ पे लिखेंगे?
इनकम साइड में, सिंपल डोनेशन आया है इनकम में। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर डोनेशन आया है तो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोनेशन आया है बाय डोनेशन, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कितना। नेक्स्ट अभी यहाँ पे ना एक रफ एक्सपेक्ट बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन में, बट तुमको समझे दो इफेक्ट कैसे जा रहे हैं इसके लिए मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। आंसर में एक्सपेक्टेड नहीं है तो बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाला है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, अभी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का मीनिंग क्या है, तुमको इसका कुछ संबंध नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए पीछे वाले हमारे बच्चे फाउंडेशन वाले भी है तो उनके लिए एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सिर्फ एक पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट, पूरे की पूरे आइटम्स रिकॉर्डेड नहीं होते, सिर्फ पर्टिकुलर पोर्शन ही हम रिकॉर्ड करते हैं, बराबर। तो ये टैली होगा क्या, इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होने वाले हैं क्या, नहीं, सिर्फ हम समझने के लिए ये एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। क्लियर है, आगे क्या है, हाँ एडजस्टमेंट है, अभी इधर ध्यान दो। एंट्रेंस फीस है हमारा, इनकम है कितना है रे, एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। अब तो अगर तुम ठीक से नोटिस करोगे ना तो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड इधर की क्रेडिट साइड होती है, रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड इधर की डेबिट साइड होती है, ठीक है। ध्यान में रखना है जो भी डेबिट के आइटम्स है वो इधर क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होने वाले, एक तो इधर आएंगे नहीं तो फिर बैलेंस शीट में जाएगा। जो पेमेंट्स के आइटम है एक तो इधर आएंगे नहीं तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, क्योंकि मशीनरी वगैरह परचेस करके पे किया, बराबर। एक तो इधर आएगा नहीं तो किधर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्रॉस चल रहे हैं हम लोग। पोस्टिंग तुमने बेसिक पोस्टिंग भी करके आ गए तो भी 6 मार्क पक्के दूंगा, इज्जत में की तो, मतलब पोस्टिंग भी सही पोस्टिंग करके आए तो 6 मार्क पक्के, ठीक है। क्लियर है, एंट्रेंस फीस एडजस्टमेंट है, आगे चलते हैं। अभी ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, उन्होंने क्या बोला है रे, सेल किया मशीनरी, बराबर। कितने की मशीनरी थी वो, हाँ मशीनरी फर्नीचर कितने का था वो, बुक वैल्यू था 7,000, उसमें से हमको पैसा कितना आया, मतलब कितना रुपया कम आया, ये क्या है हमारा, बराबर। P&L अकाउंट जब हम बनाते हैं तो लॉस हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बराबर। यहाँ पे भी सेम चीज करना है, जैसे तुम फाइनल अकाउंट कर रहे थे वैसे ही तुमको यहाँ पे करना है। एकदम प्यार से यहाँ पे लिख दोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1300, ना 6,500 का फर्क आएगा ना 7,800 का कुछ इफेक्ट आएगा, सिंपल इफेक्ट कितने का दे देना है, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते, बोलो। अभी फिक्स्ड डिपॉजिट तो अपनी एसेट है ना रे, हाँ या ना, तो उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, एसेट में लिखेंगे या इनकम में लिखेंगे, 100% इनकम में लिखेंगे, एसेट में क्यों लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना है रे लाला, आगे कल मैंने बताया था। अभी ये वाले क्वेश्चन में भी देखो पिकनिक रिसीट्स भी है और पेमेंट साइड में देखोगे पिकनिक एक्सपेंसेस भी है, अलग अलग इफेक्ट दे देना इज्जत में। वो नेट करके इधर से 15,000 में से 11,500 माइनस करना, ऐसे करना नहीं है। तुम्हारे टीचर्स बोलेंगे, तुम्हारे टीचर्स वो पद्धति से ही सॉल्व करने वाले, बट वहां पे क्या हो जाता है, फिर पहले देखो लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, फिर इफेक्ट हो। यहाँ पे अपने को डबल मेहनत करने की जरूरत है क्या, नहीं। इज्जत में आ जाने का, यहाँ पे लिख देने का बाय पिकनिक रिसीट्स। कितना है नेक्स्ट, अब पेमेंट साइड है, ठीक है। बोलो क्या है, बाय सैलरी। एडजस्टमेंट है क्या कुछ, आई डोंट थिंक नहीं है। कितना है, 58 बोलो आगे चलो। हाँ क्या है, फिक्स डिपॉजिट अपनी एसेट है, इधर आएगा क्या फिक्स डिपॉजिट,
बैलेंस शीट के एसेट साइड में एफडी कितना अमाउंट है? 50,000। नेक्स्ट अच्छा सही इंटरेस्ट मिला है उसको 9%। हाँ प्रिंटिंग एंड खर्चा है हमारा। मैंने क्या बोला? पेमेंट साइड क्रॉस आएगा, पेमेंट साइड उधर से इधर का क्रॉस आ जाएगा, डेबिट में लिख देंगे हम टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है? 13,850। आगे जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंस कितना? 1500। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 12,000। कितना? 300। नहीं ऊपर का 12,300 30 लिखा है। 1350 मेडिकल चेकअप फी 40-50 4,050। 40-50 पिकनिक एक्सपेंस हे तुमच्या ग्रुपला नाही पाठवलं का तुम्हाला फाउंडेशनला? हाँ तू या ग्रुपला पण आहे नाही का? तू मेडिकल चेकअप के बाद क्या है? पिकनिक एक्सपेंस अब इधर ध्यान दो, इधर कितना है रे? 15। इधर कितना है? मतलब अपना फायदा हुआ है ये ट्रिप में कि नुकसान हुआ है? 100 का फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, क्या ऐसा लिख देंगे बाय पिकनिक रिसीट्स 4,500, तो भी इफेक्ट सेम ही आने वाला है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 4 नहीं 3.5 आएगा ना, ठीक है? तो नेट इफेक्ट आने वाला है। इधर तूने 15 का क्रेडिट दिया और 11.5 का डेबिट दिया है, तो उतना फर्क पड़ने वाला है ना 3,500 का, क्योंकि तेरा क्रेडिट ज्यादा है। आई को इतना कष्ट करने का, उतना कैलकुलेशन करो और लिखो। सिंपल रिसीट है, रिसीट साइड में मतलब इनकम साइड में, पेमेंट से एक्सपेंस साइड में, ठीक है? आगे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस रेंट किधर है? रेंट उसके नीचे टू रिफ्रेशमेंट कितना? 1585। 1555। हाँ मयंक हाँ। ऑफिस रेंट कितने एडजस्टमेंट है उस पे? हाँ ठीक है, बोल आंकड़ा बोल। 5,000 सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, हो गए सब। कैश बैलेंसेस है वहाँ पे। अब वो कैश बैलेंसेस किधर आ जाएगा? अपना बैलेंस शीट के एसेट। क्लोजिंग है ना भाई, मेरे गल्ले में इनका पैसा है, जो भी मेरे गल्ले में पैसा है वो क्या है? मेरा एसेट है। तो इधर आ जाएगा कैश इन हैंड कितना? 2,365 बैंक है क्या? हाँ। कितना? 15,000 ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कुछ अवगढ़ नहीं है। पहला क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, सिंपल क्या करने का? रिसीट आया इनकम में, पेमेंट आया एक्सपेंस में, सिर्फ एसेट वगैरह अगर कुछ रहा, जैसे एफडी पेमेंट साइड में आया लेकिन एसेट है अपनी, वो किधर आ जाएगा? और जैसे हम फाइनल अकाउंट्स करते थे, जो 12th को स्टार्टिंग में भी नहीं थे फाइनल अकाउंट्स के लिए, बट 11th में तो फाइनल अकाउंट्स था ना। ऑब्वियसली फॉर सम रीजंस कुछ लोगों ने नहीं किया, बट नो वरीज। तो फाइनल अकाउंट्स में कैसे, जिसमें एडजस्टमेंट होती थी हम इनर कॉलम में लिखते थे, वैसे ही जिस पे एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में लिखना है, जो नेट अमाउंट है वो आउटर कॉलम में लिख देना है। ज्यादा कष्ट करने नहीं है। देखो एनपीओ टॉपिक क्या होता है ना, एनपीओ टॉपिक ट्रिकी टॉपिक है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर तुमने तुम्हारे जो फंडामेंटल्स है वो प्रॉपर रखे तो कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है। जैसे फाइनल अकाउंट ट्रीट करते हो वैसे ही एनपीओ को ट्रीट करो, सिर्फ नाम बदले हुए, बाकी पर्पस पूरा की पूरा सेम। ठीक है, एडजस्टमेंट्स पे चले। जैसे फाइनल अकाउंट में हम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस में जो जो चीजें आती थी उसका सिंगल इफेक्ट देते थे, एडजस्टमेंट में जो चीजें आती थी उसका, यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है, बराबर। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है रे?
पढ़ने दे है ऑफिस रेंट इंक्लूड्स 500 पेड फॉर 9-10 एंड 1000 पेड फॉर 11-12 आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट करंट ईयर 2500. ठीक है, मतलब कितना होशियार है वो, उसने अगले साल का 1000 भरा पर ये साल का 2500 नहीं भरा. बट ठीक है, व्हाटएवर, क्वेश्चन बनाना था उनको. अभी क्या बोला है, सिंपल बेसिक क्या है अपना, मैंने कल भी बोला था हम सिर्फ करंट ईयर का सोचते हैं. अब ये जो 5000 रुपए भरे, इसमें ये 5000 भरते टाइम हमने पिछले साल का भी पैसा भरा, तो पिछले साल का पैसा ये साल लेंगे क्या हम, क्या कर देंगे, लेस कितना है वो 500 है ना. आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर. हाँ, अभी अगले साल का भी कुछ पैसा हमने ये साल भरा है, खर्चा कौन से साल का था रे, वो अगले साल का कि ये साल का, तो ये साल लेने का उसका कुछ संबंध आता है क्या अपना, हम क्या कर देंगे माइनस लेस प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर. कितना है 1000. अभी इसमें क्या हुआ है ना कि ये साल का 2500 रुपए देना बाकी था, हमने वो दिया ही नहीं है. खर्चा कौन से साल का है, ये साल का, तो ये साल के खर्चे में आना चाहिए ना, एक्सपेंस में आना चाहिए. तो हम क्या कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 2500. नेट इफेक्ट कितना आएगा रे, 5000, 3.5 प्लस है कितना 6000. वापिस समझा रहा हूँ, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 5000 रुपए है मेरे पास अभी, इधर ध्यान दो, ये 5000 मेरे पास अभी, बराबर. मतलब क्या हुआ, उन्होंने बोलते हो क्या बोला, सर हमारे पास कैश के नाम पे जितने भी गले में पैसे थे वो हिसाब से हमने 5000 रुपए रेंट के दे दिए. अब रिसीट एंड पेमेंट को कुछ फर्क पड़ता है क्या, कौन से साल का दिया, कुछ दिया नहीं, खिसे में से तो पैसे गए, बराबर, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पड़ता है. वो क्या बोला, ठीक है तूने दिया है, ये साल का कितना दिया तूने, तो वो क्या बोल रहा है, नहीं सर देखो 5000 तो दिया है, लेकिन ये 5000 में क्या था ना, 500 रुपए पिछले साल के देने बाकी थे, वो मैंने ये साल दे दिया. बोले तो किधर का था, पिछले साल का था, ये साल का लेंगे क्या, हाँ नहीं, तो ये 500 क्या कर दिया, लेस कर दिया. फिर वो बोला सर वो सामने वाला जो लैंडलॉर्ड था उसने बोला कि यार 1000 रुपए भी हमको एक्स्ट्रा चाहिए, उसका भी कुछ अड़चन दी, दूसरी जगह 2 जगह और रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको हमने 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया. अगले साल का पैसा हमने ये साल दे दिया. फिर वापस इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा, पर खर्चा कौन से साल का है, ये साल का क्या अगले साल का, अगले साल का खर्चा है. पैसा रेंट जब देना था अगले साल देना था, हमने क्या कर दिया, ये साल दे दिया. ये साल के खर्चे में लेंगे क्या हम उसको, नहीं, हमने 1000 रुपए क्या कर दिया, लेस कर दिया. फिर वापस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ने पूछा, यार लेकिन तेरा रेंट कितना है, देना कितना है, दिया कितना है, वो बोले सर 2500 रुपए अभी भी देना बाकी है जो ये साल का है, बराबर. हम क्या सोचते हैं, ओनली करंट ईयर 10-11 में हम कितना खर्चा कर रहे हैं, तो 10-11 में हमने 2500 रुपए अभी भी देना बाकी. मतलब ये जो 5000 दिए जिसमें से हमने ये साल सिर्फ 3.5 दिए थे और अभी तक कितना देना बाकी है, मतलब टोटल ये साल का रेंट कितना हुआ. अब अपना सरप्लस डेफिसिट प्रॉपर आएगा, बराबर, नियम के हिसाब से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैच करके. हमेशा ध्यान में एक ही चीज ध्यान में रखो एनपीओ सॉल्व करते समय कि हमको क्या करना है, ओनली करंट ईयर का डील करना है. ठीक है ना, अगला डील करना है ना पिछला डील करना है, सिर्फ ये साल. क्लियर है, पक्का, आगे चल सकते हैं. बोलो क्या है आगे. 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड. अब इधर ध्यान दो, डबल इफेक्ट, हाँ डबल इफेक्ट, वेरी गुड. तो ये देखो, ये पिछले साल का था तो पिछले बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग था, पिछले बैलेंस शीट से निकल गया. ये अगले साल के लिए हमने पे किया है प्रीपेड, तो अगले साल अपने को पे करने की जरूरत पड़ेगी क्या, अपनी एसेट है प्रीपेड रेंट 1000 और ये जो 2500 है ये हमारी लायबिलिटी है ना, हमको अगले साल वापस देना पड़ने वाला है, तो वो किधर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग. क्या हुआ, ये किसका है पूछना.
क्लियर करके ले अभी। अरे ये हमें है ना, आई एम आल्सो सिली पर्सन। वो अगले साल के तो अगले साल लिखो ना बैलेंस शीट। अरे तो प्रीपेड तो ये क्या है, लिखा ना ये अगले साल के लिए प्रीपेड लिखा ना, तो अभी ये तेरे को अगले साल भरना जरूरी रहेगा क्या? तो अगले साल जब ये रेंट आएगा तो ये तो क्या कर देगा, जैसे देख ये माइनस कर दिया ना, वैसे ही तो अगले साल उसको माइनस कर देगा बैलेंस शीट में से। पर लिखना ही है बैलेंस शीट में, तो हिसाब कैसे लगेगा? 1000 रुपया गया किधर तेरा? वो भी तो तेरे को बताना पड़ेगा ना। जब तू टैली करेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मेरा ऐसी चलता है। मेरे मिलेगा सस्पेंस। हाँ नुस्ता सस्ते। ये सस्पेंस। ठीक है, हो गया, 2 इफेक्ट दे दिए। आगे क्या है? एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। अभी देखो ये जो एनपीओ होता है ना, इसका पूरा अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उनका कैपिटल तैयार होता है, बराबर। अब ये एनपीओ वाला कोई बिजनेसमैन लेके आता है क्या कैपिटल इसमें? नहीं, इनको क्या करना पड़ता है? फंड तैयार करना पड़ता है। तो थोड़े थोड़े पैसे आके ये लोग क्या करते हैं, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ज्यादा कष्ट करने नहीं है, यहाँ से लिखना है लेस कैपिटलाइज्ड 50% बोला है, मतलब कितना? इधर कितना आ जाएगा? और समझो इधर कैपिटल फंड रहा तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड एंट्रेंस फीस 5000। ठीक है, अभी है ही नहीं कैपिटल फंड, तो इफेक्ट समझो, सिर्फ दो इफेक्ट कैसे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 90,000 रुपए अभी तक हमको सब्सक्रिप्शन आया है। अभी तक 1,000 रुपए 10,000 रुपए आना बाकी है। कौन से साल का इनकम है ये? 10,000 रुपए अभी तक आना बाकी है। ये कौन से साल का इनकम है? ये साल का, अगले साल का, पिछले साल का? कौन सा? करंट ईयर। लॉजिक समझो। फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट में 1000 मेंबर है, ठीक है, और वो 1000 मेंबर हर साल 100 रुपए जमा करते हैं, तो एक साल का कितना आना चाहिए? 1 लाख रुपए आना चाहिए, बराबर। लेकिन उसमें से सिर्फ 900 मेंबर ने ही पैसा दिया है, तो टोटल कितना पैसा आया है अपने पास? कैश में कितना दिख रहा है अपने पास? ये कितने मेंबर्स का था? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर। लेकिन सिर्फ 900 मेंबर ने ही पैसा दिया है, मतलब कितना रुपया आया है अपने पास? मतलब अभी भी ये जो बचे हुए 100 मेंबर से इनका पैसा आना बाकी है। तो यही साल अगर सर्विसेज यूज करेंगे तो यही साल पैसा देंगे, बराबर। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, तो हम क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। इधर कितना आ जाएगा आउटर में? 2 ये सब्सक्रिप्शन तो कंपलसरी हर क्वेश्चन में, ठीक है। इसका एक डेडिकेटेड क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा अभी, मतलब तुमको ध्यान में आएगा कि एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन क्या है। और अभी के लिए तो इतना ही, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट दे दिया। अब ये पैसा आना बाकी है, मतलब आगे कभी ना कभी पैसा आएगा, बराबर। कैसे लायबिलिटी? आना बाकी है, कभी ना कभी तो आएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10/11 कितना है? 10,000, बराबर। 2 इफेक्ट दे दिए। लास्ट एडजस्टमेंट ठीक है, ठीक है। कोरेंदो रिसीटेंट पेमेंट में जाओ भला। अभी वहां पे जो सब्सक्रिप्शन देखा है वहां पे तुमको 11-12 का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है क्या? बराबर। अगले साल का सब्सक्रिप्शन ये साल आ गया, मतलब अगले साल ये 7,500 आने वाले हैं क्या? तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई, बराबर। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 7,000। ये वाली चीजें नहीं समझी अभी तो भी दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा आगे का ही पढ़ रहे हैं, तो स्टेप वाइज वापस आने वाले। मेन चीज समझो कि पोस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे तुमको थोड़ा थोड़ा समझता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? आगे चल सकते हैं? क्या था आगे? लास्ट एडजस्टमेंट
के 7,150 रुपए का बिल था जो हमने अभी तक दिया नहीं है। खर्चा कौन से साल का है? करंट ईयर का है, तो लिखना तो पड़ेगा। तो किधर आ जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर पेपर्स एंड व्हाटएवर कितना 7150 बिल देना बाकी है, कभी ना कभी देना पड़ने वाला है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर पेपर्स एंड पीरियडिकल्स 7150 हो गया अभी सब। ठीक है, अभी जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग P&L, वैसे ही इसको भी क्लोज करना है। क्या करेंगे हम? क्रेडिट के टोटल ले लेंगे, डेबिट के टोटल ले लेंगे, जो भी टोटल बड़ी है उसमें से छोटे टोटल को माइनस कर लेंगे। कितना आ रहा है देखो बता। कितना आएगा? 10, 1,20,000, 1,25,000, 1,40,000, 1,44,000, 500। 25,915 कितना 25,915 बैलेंस? क्या बैलेंस ना? हाँ, अभी देखो इधर ध्यान दो। इसको ये जो अमाउंट आया है इसको तुम सिर्फ सरप्लस बोलो फिर भी चलेगा, बट कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ, कौन सी टोटल बड़ी है रे? ये वाली। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख देना है सरप्लस। अब ये अपना प्रॉफिट है बेसिकली। हम प्रॉफिट क्या करते थे जब फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे? कैपिटल फंड में ऐड कर देते थे, जो भी कैपिटल रहता था। इसमें भी सेम करेंगे, ऐड सरप्लस 25,900, बस इतना ही। अब जैसे तुम बैलेंस शीट अगर कर रहे हो तो वो टोटल आ जाएगा, वो सेम हो जाएगा, बट नहीं यहाँ पे ना अपने पास कैपिटल फंड है, ना कुछ है, ना कुछ, तो इफेक्ट्स नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट है इतनी चीज। ठीक है, समझ लो। घर पे जाने के बाद मुझे 11 नहीं, कॉलेज रहेगा नहीं क्या तुमको? 12 बजे किसी को भी नहीं जमेगा ना मैसेज करने को? नहीं। हाँ, तो जो लोग घर पे है वो सिर्फ मेरे को मैसेज कर देंगे कि सर वीडियो अपलोड करो। मैं भूल गया, मैं कल रात को लगा गया बेटा वीडियो। तो सिर्फ एक बार वीडियो देख लेना है, क्वेश्चन समझ लेना है। कल भी हम करने वाले हैं, कल हम थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना है। अभी के लिए फोटो निकाल लो, तुमको एक सब्सक्रिप्शन सिखाता हूँ मैं।